ऑथर को जानना क्यों जरूरी है, इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं। सपोज मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा। नाउ इन इंडिका ही हैज मेंशन्ड दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल स्लेव इन इंडिया एंड वी नो दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिख दिया कि देयर वाज नॉट अ सिंगल स्लेव इन इंडिया। हाउ कैन इट बी ट्रू? जब राजा महाराजा है तो दास दासी होंगे लोग। तो मेगास्थनीज का ये जो बात है कि एक भी स्लेव इंडिया में नहीं था उस टाइम, वी नो दैट इट इज नॉट ट्रू। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि उन्होंने तो फिर ऐसा क्यों लिखा? उन्होंने इसीलिए ऐसा लिखा क्योंकि जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं वहां पे स्लेवरी का पूरा कंसेप्ट ही अलग था, राइट? वहां पे स्लेव्स को बांध के रखते थे, ओपन मार्केट में खरीदना बेचना होता रहता था, पूरा स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन ही अलग था ग्रीस में। तो इसीलिए जब वो इंडिया में आए तो यहाँ पे उनको जब उस तरीके का चीज दिखा नहीं, तो ही केम टू दिस कंक्लूजन कि इंडिया में कोई स्लेव है ही नहीं। लेकिन अगर हमें नहीं मालूम होता कि इंडिका किसने लिखा, तब हम ये आइडिया नहीं कर पाते हैं कि उसका ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो लिखा है एक भी स्लेव नहीं है। नाउ वी नो कि वो एक फॉरेनर ने लिखा है। ही वाज नॉट वेरी मच फैमिलियर विद द इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, एंड दैट इज व्हाई मे बी उसका मिस्टेक हो सकता है। सो दैट इज व्हाई knowing the author is important.